अपना बाल बच्चा पढ़ाएं लिखाएं, 2 था उसी उसको बाद मेरा बच्चा भी अब जवान हो गया है तो मेरा बच्चा भी सहयोग इसमें देता है, तो माँ बेटा मिलके ये सब काम कर लेते हैं। लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, कुछ जानकारी के अभाव में हैं। जो सही ढंग से अगर जो सरकार की योजना का ब्लॉक स्तर पर जा करके चाहे अनुमंडल स्तर पर जा करके सरकार की योजना का पता करेंगे तो सरकार के खाते में बहुत सारी योजनाएं से हमको खेती गृहस्थी से कुछ आ जाता था, उसी में भरण पोषण अपना बाल बच्चा पढ़ाएं लिखाएं, 2 था उसी उसको बाद मेरा बच्चा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठा रहे हैं, कहते हैं कि रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं। तो रोजगार जब करना है तो सरकार की योजना, विभिन्न प्रकार के सरकार की योजना है, आप लाभ उठाइए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि सरकार कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। रोजगार तो भाई आपके ज़िले में बहुत सारा जो रोजगार है, लेकिन रोजगार करने की बात है तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप सरकार की योजना लाभ को उठाएंगे। लेकिन हमारे साथ में एक है कमासी गाँव के गुड्डू जी हैं, उनकी माता जी भी हमारे साथ में हैं। और जान लीजिए कि एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रहा है और इनका जो लाभ उठा रहे हैं, तो हम आज जानते हैं कि क्या क्या इसमें लाभ मिल रहा है और क्या क्या इसमें लोगों को रोजगार भी के माध्यम बन गया है और रोजगार भी दे रहे हैं और खुद के अपना जीवन संवार रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर गुड्डू कुमार हुआ। क्या इस प्रकार जो है मत्स्य संपदा योजना कैसा है आपका? मत्स्य संपदा योजना आज के इस युग में हम लोग बेरोजगार के जो युवक हैं उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। सरकार के माध्यम से जब हम लोग को ये योजना पता चली, क्योंकि आज के युग में खेती उतना धन और संभव नहीं कर पाती, क्योंकि कभी मार कभी सुखाड़। लेकिन ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जब हम लोग को तालाब खनाए तो तालाब खनाने का भी पैसा सब्सिडी सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई। और उसके बाद इसमें जब हम लोग मत्स्य पालन करने लगे तो आर्थिक मदद और जो भी मूल्यांकन सरकार का है हम लोग को पूरी तरह से उनका मदद मिला। और उसके बाद जब हम लोग इसका पालन करने लगे तो आज हम लोग को बहुत ही अच्छी आमदनी होती है और इससे घर रोजगार और परिवार को बहुत अच्छा ढंग से हम लोग चला पा रहे हैं। इससे सप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं? इसका सप्लाई सर शेखपुरा से लेकर के कभी बिहार शरीफ से लोग आते हैं, अस्थामा, बिनार, जहाँ जहाँ मतलब मार्केट है वहाँ वहाँ से आदमी की जानकारी मिलती है कि चलिए इनके यहाँ मछली अच्छा से और अच्छी ढंग की मछली मिलती है। वो स्वयं गाड़ी लेकर के आते हैं और यहाँ से हम लोग उनको छान कर मछली देते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसी योजना है जो आज के दौर में लोग कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कहाँ क्या कैसे रोज़गार किया जाए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिनके पास भूमि उपलब्ध है और जिनके पास नहीं भी भूमि उपलब्ध है तो वो चाहे लीज पर भी ले करके इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार आपकी दोनों ओर से आर्थिक और राशि से भी मदद करती है, जिसके कारण आपकी काम बहुत आसान हो जाती है। तालाब खनवाने से लेकर के सारा चीज़ में उसमें सरकार आपको सब्सिडी देती है, जिसके तहत आप पर ज़्यादा बोझ नहीं बनता। और बहुत ही इसके बाद अगर जो इसमें मेहनत से आप अच्छा ढंग से लगेंगे तो ये बिज़नेस आपके और आपके परिवार के लिए जो जीवन की एक आदमी को तमन्ना होती है जीने के लिए, उससे आपका भरण पोषण आसान से होता है। लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, कुछ जानकारी के अभाव में हैं। जो सही ढंग से अगर जो सरकार की योजना का ब्लॉक स्तर पर जा करके चाहे अनुमंडल स्तर पर जा करके सरकार की योजना का पता करेंगे तो सरकार के खाते में बहुत सारी योजनाएं ऐसी पड़ी हुई है जिनका लोग समुचित लाभ उसको सही जानकारी ना मिलने के कारण वो भटक रहे हैं। अगर जो वो सही ढंग से ब्लॉक और अनुमंडल जा करके पता करें सरकारी योजनाओं का तो बहुत सारा ऐसा लाभ है जिनको वो पा करके उनको भटकने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार भी दे रहे हैं लोगों को भी। हाँ, हम लोग का हैचरी है अपना, जब सरकार की तरफ से उपलब्ध हुई थी इसमें और 2-3 लोग रहते हैं। मछली का जो पालन होता है, छनाब होता है, जीरा जो बच्चा का रहता है, हेर फेर होता है, उसमें भी 2-3 लोगों को रोज़गार मिला। वो भी बहुत खुश है कि घर के पास कम से कम हम लोग को रोज़गार मिल गई सरकार के माध्यम से। जो बाहर भटकते थे कम से कम आज मेरे ग्राम में हमको घर के पास रोज़गार मिला। क्या आंटी, कैसा योजना है? हाँ, बहुत अच्छा योजना है। क्या लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहले लोग जो भटकते रहते थे इस प्रकार सब क्या होना चाहिए? नहीं, इस तरह से जब अपने आप पर आदमी अथी हो जाए तो बहुत अच्छा चीज़ है ये सब होना चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत सरकार छूट दे रहा है, बहुत सुविधा दे रहा है, लेकिन आदमी के कहना करना बहुत अंतर हो जाता है। सरकार तो अपना जानते बहुत गरीब पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि सरकार नहीं दे रहा है। जैसे हम ही सबको देख लीजिए कि हमारा अपना ज़मीन था तो तालाब भी खतवाएँ तो उसमें भी सरकार हमको मदद किए। ऐसे जो बच्चा पोस्टपोन्ड हो रहा है उसमें भी तैयारी करते हैं, उसमें भी लेबर 2-4 को रखते हैं, उसको भी भरण पोषण हो रहा है इसमें। तो ये योजना तो बहुत अच्छा योजना चल रहा है भाई। तो हम तो चाहेंगे कि आदमी सबको इस तरह से करे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बिना कैले
जैसे हम घर में चावल है, हम पकाइबे नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। इसीलिए प्रयास आदमी करेगा तो सरकार तो बहुत कुछ कर रहे हैं पब्लिक के लिए। तालाब में कितना कितना बीघा में 1 तालाब? बीघा में मेरा तालाब है। क्या क्या मछली है? रेहू है, कतला है, इसमें 2 तरह के अभी मछली डाले हैं, लेकिन ऐसे 3-4 तरह के जासा भी कभी डाल देते हैं। हाँ, जाता है मछली। पहले की स्थिति क्या थी आपकी? पहले का स्थिति मेरा इससे भी बहुत कमज़ोर था, क्योंकि मैं अकेले थी, मेरा बच्चा भी छोटा था, तो खेती गृहस्थी में पति? उतना पति एक्सपायर कर गए थे 88 में हमको एक्सपायर कर दिया बच्चा। तो हमको 2.5-3 साल के बच्चा था। ससुर का एक ही गो बेटा था, तो उस तरह से हमको खेती गृहस्थी से कुछ आ जाता था, उसी में भरण पोषण अपना बाल बच्चा पढ़ाएं लिखाएं 2 गो था। उसको बाद मेरा बच्चा भी अब जवान हो गया है, तो मेरा बच्चा भी सहयोग इसमें देता है, तो माँ बेटा मिलके ये सब काम कर लेते हैं और 2-4 गो लेबर भी खटवाते हैं इसमें। महिलाओं के लिए भी बेरोजगार योजना है। हाँ, 1988 में इनके पति किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को भरण पोषण करती है। उस बाद फिर जब बच्चे भी जवान हो जाते हैं तो इनके पास ज़मीन भी रहता है, हालांकि फिर भी इनके कोई करने का रोज़गार भी नहीं था। लेकिन फिर इनके बच्चे जब जवान होते हैं तो ऑफिस वगैरह जाते हैं तो पता करते हैं कि कौन कौन सी योजना चल रही है। तो इस योजना को पता करके अपने ज़मीन पर तालाब खुदवाएँ, 1 बीघा लगभग में है। और देखिए हैचरी का ही बना हुआ, पीछे दिखा दीजिए, देखिए हैचरी बना हुआ है। इसी हैचरी में अपना यहाँ बच्चे को पालन होगा, उसके बाद फिर बड़ा होगा, उसके बाद फिर अपने तालाब में देंगे और उसके बाद इसका सप्लाई भी करेंगे अलग अलग ज़िला में। तो ये सबसे बड़ी योजना है सरकार की। आप सरकार की योजना इस प्रकार से सभी लोग उठाइए। और जो आप लोग कहते हैं कि सरकार कोई योजना नहीं, लाभ नहीं दे रहे हैं, तो इसी पर देख लीजिए, आपके सामने आपको दिखाए हैं, एक महिला को दिखाएं कि बात करवाए हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ रही है।